वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। किसी ने मक्के से सवाल किया कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने ये बात कही जो तस्किरतुर रशीद में लिखी हुई है कि आज हिदायत मौकूफ है रशीद अहमद की इत्तिबा पर। तो मेरी जबान से जो भी निकलता है वो हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अब सवाल पूछने वाले ने सऊदी से इतना पूछा था, जवाब देने वाले मुफ्ती को, मुफ्ती था जवाब देने वाला बीदर का, उसको चाहिए था वो सही गलत जो कहना था कह देता। उसने क्या किया कि उसको तो जवाब देते नहीं बन पड़ी, क्योंकि बात ही ऐसी गलत थी, किताब में बात ही ऐसी गलत लिखी थी कि उसका जवाब दे ही नहीं सकता था इंसान। क्योंकि अल्लाह ने इत्तिबा का हुक्म, हुजूर की इत्तिबा का हुक्म और निजात हुजूर की इत्तिबा पर मौकूफ है। हर अरे गहरे तू खैरे की इत्तिबा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कहने वाले ने कह दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। और जब जवाब देते हुए बन न पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उस मुफ्ती ने, बदबख्त ने, एक जो उसके पास बैठा हुआ आदमी था उसने उसको फोन दे दिया। और उसको फोन दिया तो उसने अल्लाह को गालियां देनी शुरू की। क्लिप पूरे मुल्क में घूम रही है, मुसलमान कहलाने वाला। और माज अल्लाह देवबंदी मकतब फिक्र से उनका ताल्लुक है। मेरे पास शायद हमारे नौजवानों के पास वो क्लिप मौजूद है, मेरे पास भी आई थी, मैंने भी उसको सुना, मुझसे सुना नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि देवबंदी हजरात अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि खुल रहे हैं। अब मुझे यूं लगा कि ये आजकल कोई पहली बात नहीं है, इन्होंने तो आज जबान से कही है, ये पहले किताबों में लिख चुके हैं। यही रशीद अहमद गंगोई है, इन्होंने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और खलील अहमद अम्बेडवी ने भी लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये सब चीजें इनका हाल है। हम लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं यार ये लोग जबरदस्ती लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। ठीक है भाई, जाओ लड़ाई झगड़े की बात तुम समझो, तुम जानो, हम तो अपना काम कर चुके। तो ऐसे भी सरफिरे लोग हैं। हालांकि उसको जवाब देने के लिए मुझे लोगों ने बीदर बुलाया था, 6 तारीख को मेरा प्रोग्राम भी था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं जा सका। बहरहाल प्रोग्राम तो हुआ वहां। तो ये सब हालात हैं कि ऐसे ऐसे भी सरफिरे, उसने अल्लाह को गालियां दी, अस्तगफिरुल्लाह। और जो खुदा माँ बहन से पाक है, माँ बहन कहकर गाली दी, हजर अस्वद को गाली दी, काबतुल्लाह को गाली दी। मैं तो ये भी कहता हूं कि मालेगांव के देवबंदी हजरात को भी कम से कम सोचना चाहिए कि जिस खुदा के टुकड़ों पे वो पलते हैं, कम से कम अब तो कुफ्र का फतवा दे उनपे। अल्लाह को गालियां, कल तक औलिया अल्लाह को गालियां दे रहे थे तो सबको अच्छा लग रहा था, अब अल्लाह को गाली दी। और है यही बात, जो वली अल्लाह का दुश्मन होगा वो अल्लाह ही का दुश्मन है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसे खुलना जरूर है। ये पर्दे में छुपे थे, आज ओपन हो गए, अल्लाह ने नंगा कर दिया इनको। और अब तो हाल यह है कि अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो भी खूब इनका बैंड बजा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे कभी मौका मिलेगा तो इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा कि अल्लाह के बारे में इनके अकायद क्या हैं, ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि ये अल्लाह के भी गुस्ताख हैं और बड़े बदबख्त हैं। देखो बस इतना याद रखो कि ये जो हमें अहले सुन्नत व जमात का मसलक मिला है ना, ये सहाबा से और हुजूर से मिला है। बस इसी का दामन पकड़े रहो और दुआ करो कि अल्लाह इसी पे मौत अता फरमाए। इस पे गए तो कामयाब है, वरना ये सब जो है अंग्रेजों की उपज है और ये सब उन्हीं का मरहून मिन्नत है। ये सब कुछ अल्लाह ताला लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो लोग ऐसे बदबख्त भी पैदा होते हैं कि कुछ भी सवाल करते हैं। तो कोई खड़े होकर के ये कह सकता था कि इब्राहिम को खलील बनाया, मुझे नहीं बनाया खलील, मूसा को कलीम बनाया, मुझे नहीं बनाया कलीम, ऐसा हो सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगजीदा बंदों का इम्तिहान लेता है, उसे मालूम है कौन क्या है। अरे जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था तब भी वो जानता है कि कौन क्या है, फिर इम्तिहान क्यों लेता है?
इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि बंदों को पता चले कि जिसको खलील बनाया तो यूं ही नहीं बनाया, जिसे खलील बनाया तो बहुत जांच करके खलील बनाया, और वो तुम्हारे बस का ही नहीं है। जो वो कर गुजरे वो तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते। वो बड़े बड़े दावे करना अलग बात है, और जब कुदरत इम्तिहान लेने पर आए, खुदा इम्तिहान ले, तो फिर इम्तिहान दे देना ये सिर्फ अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का काम है। और उसने कहा हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, और अल्लाह के जो जितना करीबी होगा अल्लाह उसको उतना ज्यादा आजमाएगा। इसलिए देखो अल्लाह के सबसे ज्यादा मुकर्रब हुजूर अलैहिस्सलाम है, कितना आजमाया, कितना आजमाया, कांटों पे चलवाया। मक्के में कांटों पे चले न, पत्थर बरसाए गए, 3 साल तक के शाब अबी तालिब में कैद किया गया। हुजूर के घर के बच्चों ने दरख्त की चमड़ियां चबाई, दरख्त ऊंटों की चमड़ियां चबाई, दरख्त की पत्तियां खाई। आजमाइश या आजमाइश है। आका फरमाते अल्लाह की राह में मुझे जितना आजमाया गया है उतना किसी नबी को भी आजमाया नहीं गया। और हुजूर के बाद नबियों में सबसे ज्यादा कोई आजमाए गए तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। इसीलिए उनका मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही एक शख्स था जिसका नाम नमरूद था, और नमरूद को अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। ये नमरूद वो इंसान है जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता की थी, पूरी दुनिया पे ये हुकूमत करता था, हकमरां था। लेकिन जब अल्लाह ने हुकूमत दी तो मगरूर हो गया, गुरूर और तकब्बुर उसमें आ गया। तो जानते हैं जब भी इंसान नेमत पाने के बाद मगरूर होता है तो अल्लाह तबारक व ताला फिर उससे वो नेमत छीन लेता है। अच्छा, नमरूद की उम्र कितनी हुई? नमरूद की उम्र 1000 साल से कुछ तजावुज कर गया। अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र उस बदबख्त को दी थी। ये एक बात है, मोमिन की लंबी उम्र मोमिन के लिए रहमत है, और काफिर की लंबी उम्र उसके लिए अल्लाह का अजाब है। तो नमरूद जो था हुकूमत करते करते खुदा होने का उसने दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला उसने कहलवाया। उसने कहना शुरू किया कि मैं रब हूं तुम्हारा और मुझे खुदा मानो। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसा होता है अक्सर कि जिसके पास हुकूमत हो, दौलत हो, मालो मनाल हो, तो लोग उसी की गाने लगते हैं, उसी की बजाने लगते हैं। अब नमरूद ने कहा मैं खुदा हूं। जब कहा कि मैं खुदा हूं, लोगों ने उसको खुदा कहना शुरू किया। फिर उसने 90 खुदा बनाए, 1-2 पे बस नहीं किया, नमरूद ने 90 खुदा बनाए, 90।